हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्टोमा। ये हमारा जो साइंस वाला सीरीज चल रहा है उसका ये 4th सेट है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैं बताता हूँ, ये सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ में जो है मैंने आपको बताया कि स्टेट में जो भी एसएससी का एग्जाम होता है, जो भी स्टेट की एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, उन सभी के लिए बेहतरीन सेशन है। इससे मज़ेदार क्वेश्चन आपको जो है वो आएगा सारे। ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है छपे छपे ही आएंगे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे, नहीं तो आपको इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसके हो गया, डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, इन सब में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और स्टेट पीसीएस में, इवन आपका स्टेट पीसीएस में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो आप देखिएगा। ठीक है, आपको बहुत मजा आएगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करें। और जो है, अगर आप देखिए क्वेश्चन को अगर आप जान रहे हैं, मैं जो भी क्वेश्चन, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, साथ ही आपका रिवीजन हो जाएगा। जान रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि मेरा कितना सही हुआ। कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि मेरा कितना सही हुआ। ठीक है, 15 क्वेश्चन का एक सीरीज है जिसमें आपके कितना सही हुआ ये बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये वो बहुत सारा चीज़ का जो है मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये है वीडियो जो है आपका यूट्यूब का लिंक, ये आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट आ सकते हैं। चलिए देरी ना करते हुए हम लोग जो है वो शुरू करते हैं लेक्चर को। शुरुआत हम लोग बायोलॉजी से करते हैं, उसी तरह से बायोलॉजी से करेंगे। देखिए, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई। कितना लाइट हमारी जो है आंखों में पहुंचे, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारा प्यूपिल। प्यूपिल, पुतली जो होता है आंख का, पुतली, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमारे आंखों में कितना अमाउंट, कितना जो है लाइट वो इंटर करे। ठीक है, यहाँ पे कॉर्निया है। कॉर्निया क्या होता है? आउटरमोस्ट कवरिंग है। आउटरमोस्ट कवरिंग है। कॉर्निया क्या करता है? आंखों को जो है शेप प्रोवाइड करता है, शेप एक तरह का। ठीक है, शेप प्रोवाइड करता है, शेप और साइज टू दिस आई। ठीक है, यहाँ पे आपका रेटिना है। रेटिना क्या है? रेटिना क्या करता है? स्क्रीन की तरह काम करता है, स्क्रीन की तरह। इमेज इसीलिए उस पर बनता है, हमारा जो बनता है इमेज वो इसी पे बनता है, इसीलिए वो फोकस आंखों में फोकस का काम कौन करता है? फोकस की तरह वो करता है रेटिना, और इसी पे हमारा इमेज बनता है, रेटिना पे। ठीक है, इमेज हमारा कैसा बनता है? इमेज हमारा रियल और इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड। यहाँ पे लेंस दिया हुआ है, तो हमारी आंखों में कौन सा लेंस होता है? नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस। नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसमें क्या होता है? पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है इसमें। मतलब जो है वस्तु के हिसाब से खुद को बड़ा या छोटा करना, ये इसके पास वो क्षमता होती है। ठीक है, नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस का। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी? रेस्पिरेटरी सिस्टम का ह्यूमन बॉडी में क्या फंक्शन होता है? मेन फंक्शन क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमारा ह्यूमन बॉडी में? पंपिंग ऑफ ब्लड। पंपिंग ऑफ ब्लड हमारा कौन करता है? ये तो हार्ट करता है, हार्ट किया। फिल्टरिंग वेस्ट, ये हमारा कौन किया? किडनी करेगा, किडनी। ठीक है, किडनी कर रहा है। एक्सचेंज गैस हमारा कौन करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द लीवर? देखिए, लीवर का फंक्शन क्या है? मैंने आपको बताया था पहले भी। लीवर का फंक्शन क्या है? डिटॉक्सिफाइंग द ब्लड, ब्लड से अशुद्धियों को दूर करना। जो विषाक्तता है उससे क्या है? ब्लड से जो है विषाक्तता को हटाना। फिल्टरिंग वेस्ट कौन करता है? हमारा कौन करता है? किडनी करता है। पंपिंग ब्लड कौन करता है? हमारा हार्ट। ठीक है, हार्ट। What is the process by which a plant lose water vapor from tiny opening in their leaves? देखिए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्लांट के द्वारा जो किया जाता है, इसमें क्या होता है? वाटर वेपर जो है वो एक छोटा सा ओपनिंग होता है, छोटा सा जो है हमारा जो है वो ओपनिंग होता है, जिसके द्वारा
उसके पत्तियों में, जिससे क्या होता है हमारा वाटर लॉस करता है, वाटर जो है हमारा वो लॉस करता है। तो उसको क्या, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू ही जो है वाटर लॉस करता है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू ही। स्टोमेटल ओपनिंग भी कहते हैं इसको, स्टोमेटा ओपनिंग, ठीक है, स्टोमेटा ओपनिंग, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया ही, फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करता है, वो ग्लूकोज बनाता है प्लांट हमारा, मतलब 6CO2 और प्लस 12H2O मिलकर क्या बनाता है, C6H12O6 बनाता है, प्लस हमारा ऑक्सीजन रिलीज करता है, एनर्जी भी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस डू ह्यूमंस प्राइमरली एक्सेल व्हेन दे ब्रीथ आउट। देखिए इनमें से कौन सा जो हमारा जो गैस है वो हमारा जो मनुष्य है वो जो है बाहर निकालता है जब वो ब्रीथ आउट करता है, जब वो सांस लेने के बाद सांस छोड़ता है तो वो कौन सा गैस निकालते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग लेते क्या है, ऑक्सीजन। और प्लांट क्या करता है, उल्टा करता है। प्लांट क्या करता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिक्स का क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट। वोल्ट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो है एसआई यूनिट है। वाट क्या है, पावर का यूनिट, वाट पावर का यूनिट। एम्पियर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है, ठीक है। ओम क्या है हमारा, रेजिस्टेंस का यूनिट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का यूनिट हो गया ओम, प्रतिरोधकता का। Which of Newton's laws of motion states that an object at rest will remain at rest unless acted upon by an external force। देखिए न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, मतलब कहने का मतलब जो न्यूटन का जो मोशन है ना, न्यूटन का मोशन का जो नियम है वो कौन सा नियम बतलाता है कि कोई भी वस्तु अगर मान लीजिए कोई भी वस्तु अगर रेस्ट में है, अगर विराम में है तो विराम में ही रहेगा जब तक हम उसको एक्सटर्नल जो है बाहरी जो फोर्स है, बाहरी बल आरोपित नहीं करेंगे। तो कौन सा कहता है, ये कहता है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम क्या कहता है, जड़त्व का नियम कहता है कि जो वस्तु जैसी है उसी अवस्था में रहेगी जब तक वह उस पर कोई बाहरी बल आरोपित ना किया जाए, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स जब तक आरोपित ना किया जाए, ठीक है। बाकी थर्ड लॉ तो फेमस है ही, थर्ड लॉ के बारे में जान भी करते हैं कि एवरी एक्शन प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। What is the phenomenon where an object appears to be lifted when placed in a fluid due to the upward buoyant force। देखिए अपवार्ड जो buoyant force है उसके कारण क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें उठा हुआ दिखता है फ्लूइड में, ठीक है, फ्लूइड में जो है वो उठा हुआ दिखता है, तो उस प्रोसेस को हम, उस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, वो फेनोमेनन जो है वो क्या कहलाता है हमारा, ये किसने कहा था, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल में जो है ये बात कही गई थी, कोई वस्तु जो है हमारी उठी हुई प्रतीत होगी जब फ्लूइड में रहेगी तो, ठीक है, ड्यू टू अपवार्ड जो बुयंट फोर्स है उसके कारण, ठीक है, अपवार्ड बुयंट फोर्स। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, ये तो आप बता ही सकते हैं, पावर का एसआई यूनिट वाट होता है। एम्पियर किसका होता है, इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का जो होता है वो होता है ओम हो गया, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का, वोल्ट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए ये मैंने पहले भी बताया पिछले सेट में भी, अगर आप पिछले जो सेट है उसको नहीं देख पाए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और उसको देखिए, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा और बहुत कुछ समझ में अभी आएगा। क्वेश्चन को आप जान रहे हैं तो क्वेश्चन को कॉपी में लगाइए, यही तो टेस्ट का है ना। आप क्वेश्चन को जान रहे हैं तो क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन आपसे कितना बन रहा है। पढ़ने से सिर्फ नहीं होगा ना, सिलेक्शन पढ़ने से सिर्फ नहीं होगा, सिलेक्शन होगा कि क्वेश्चन जो हम पढ़े हैं वो कितना अप्लाई कर पाते हैं क्वेश्चन पे, वो देखना होगा। और जब तक वो अप्लाई नहीं करेंगे आप तब तक सफलता नहीं मिलेगी,
पढ़ने से सिर्फ एग्जाम हॉल में क्या कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो क्या होगा, किस तरह का एनर्जी लगता है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। एनर्जी जो होता है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु अगर जो है गति में है तो उसके साथ कौन सा एनर्जी जो है वो एसोसिएटेड होता है, को जुड़ा हुआ होता है, तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। देखिए केमिस्ट्री का सेशन देखते हैं। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर टेबल साल्ट। टेबल साल्ट किसको बोलते हैं, NaCl को बोलते हैं, ठीक है। HCl को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। KCl को क्या कहते हैं, पोटासियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं CaCl2 को, ठीक है। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, देखिए ये तो है ही क्वेश्चन ऐसा ही, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेन एग स्मेल इन सम नेचुरल गैस डिपॉजिट्स। देखिए कुछ नेचुरल गैस डिपॉजिट जो होता है उसमें जो सड़ा हुआ जो अंडा है उसकी तरह स्मेल करता है, तो वो कौन सा गैस होता है, तो हाइड्रोजन। याद रखिए हाइड्रोजन आपको क्या होता है, सल्फाइड, उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण क्या हो, वो सड़े हुए अंडे की तरह जो है स्मेल करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन विच हैज 6 प्रोटॉन। देखिए 6 प्रोटॉन होता है, तो किसका होता है वो, याद रखिए 6 किसका होता है, कार्बन का 6 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। उसमें प्रोटॉन होगा कितना, 6, उसका एटॉमिक मास हो गया 12, ठीक है। और एक होता है, 2 आइसोटोप होता है कार्बन का, एक हो गया 14, एक मिनट सॉरी, ये मास हो गया C612 C614, ठीक है। C612 और C614 दोनों हो गया मास, ठीक है। 8 किसका हो गया, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का हो गया, इसका कितना हो गया मास, 16 हो गया। Which gas is released during the process of respiration in living organism। देखिए कौन सा गैस होता है जो रिलीज करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान। रिस्पिरेशन जो प्रोसेस है उस टाइम कौन सा गैस रिलीज किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमन कौन सा ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो छोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर अमोनिया, अ कंपाउंड कॉमनली यूज इन द हाउसहोल्ड जो है क्लीनर। अमोनिया जो होता है उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, जिसको हम लोग हाउसहोल्ड क्लीनर के रूप में यूज करते हैं, तो क्या होता है, NH4। NH4 जो होता है उसको कहते हैं हम लोग अमोनिया, अमोनिया होता है ना, NH4 अमोनिया। अमोनिया NH4 प्लस होगा, अमोनियम आयन होगा, NH3, तो अमोनिया तो NH3 हो गया ना, NH3, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो हमारा ये 4 सेट है उसमें से ये 4th सेट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसकी PDF जो है वो डल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप इस PDF को एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को जोड़ें, और आप कमेंट करें कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, वो आप जरूर लिखें। उससे आपको पता चलेगा कि हम कितना कर पा रहे हैं एग्जाम में, तभी आपकी सफलता वो तय होगी, ठीक है। और वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।